जय हिंद दोस्तों, भारतीय के इस खास कार्यक्रम में मैं संदीप भारतीय आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम आपको ओलंपिक में जो भारत टीम है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा उसका अपडेट आपको देंगे, उसके बारे में बताएंगे कि भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो कल यानी कि 30 जुलाई को 8वां दिन था ओलंपिक्स का और भारत की टीम का जो परफॉर्मेंस रहा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या आपको कोई राय देनी है अपने या आपको कोई किसी भी टॉपिक के बारे में जो ओलंपिक्स का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपको अपनी सुझाव रखने हैं तो आप सुझाव कमेंट्स में लिख सकते हैं या आपको हमसे कोई सवाल पूछने तो आप पूछ सकते हैं। अभी करीब 1:30 बज गया है और करीब 3 घंटे बाद फिर से ओलंपिक्स के जो इवेंट हैं वो शुरू हो जाएंगे और उससे पहले जो कल का दिन रहा उसमें क्या अपडेट रहा, भारतीय टीम ने कैसा परफॉर्मेंस दिया वो हम आपको बताएंगे। आज कौन से खेल होंगे ये आपको बताएंगे। तो जो सबसे अच्छी जो आज खबर रही, भारत की बेटी लवलीना नाम याद रखिएगा, एक मेडल तो पक्का कर दिया है। तो अगर लवलीना अगले मुकाबले में हारती भी है तो कम से कम भारत को ब्रॉन्ज मिलेगा, लेकिन लवलीना ने बोला है कि गोल्ड से कम कुछ भी नहीं। तो हो सकता है 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि भारत को इस मुक्केबाजी में गोल्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पर संभावनाएं बहुत हैं। जैसा खेल आज लवलीना ने दिखाया, बहुत ही शानदार आज उन्होंने खेल दिखाया, तो एक तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और पीवी सिंधु ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल का आज मैच जीता था अपना। और भारत की जो हॉकी टीम है, दोनों हॉकी टीम महिलाओं में और पुरुषों में भी, दोनों ने ही आज अपने मुकाबले जीते हैं। और अब उनके जो पुरुषों की जो हॉकी टीम है वो तो क्वार्टर फाइनल में पहुंच ही चुकी है और आशा करते हैं कि कल का मुकाबला जो महिला टीम जीतेगी तो वो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी। और जो फिर इसका ये बताएंगे आपको कि निराशा किस खेल में हमें मिली, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो निष्पक्ष आप अपनी राय रख सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो भारत की बेटी लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने भारत के लिए एक ओलंपिक मेडल पक्का कर लिया है। तो जो भारत की बेटियां हैं वो पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में, पूरे जो भारत का जो झंडा है पूरी दुनिया में फहरा रही हैं। तो आज एक मेडल पक्का हुआ, क्वार्टर फाइनल का मैच था लवलीना का और शानदार जीत उन्होंने दर्ज करी और ये मुकाबला जीत के वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तो मुक्केबाजी जो ऐसा गेम होता है, बॉक्सिंग होता है, जो उसमें क्या होता है कि अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच जाओ तो आपका पदक पक्का हो जाता है। हालांकि ये दूसरे जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। बैडमिंटन आप ले लीजिए या कोई और स्पोर्ट्स ले लीजिए तो उसमें आपको ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच होता है उसके बाद ही पता चलता है कि पदक मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे अगर जिसको गोल्ड या सिल्वर नहीं मिलता तो ब्रॉन्ज के लिए एक मैच होता है, तब पता चलता है। लेकिन जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में क्या होता है कि अगर खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा तो उसे कम से कम ब्रॉन्ज तो मिलेगा ही। तो इसीलिए भारत की बेटी लवलीना बोरगोहेन ने भारत को एक पदक और दिला दिया है। अब उसका जो पदक का बस अब रंग देखना है कि वो गोल्ड है, सिल्वर है या ब्रॉन्ज है, क्या है वो, तो वो पता चली जाएगा। लेकिन इसी के साथ भारत के अब 2 मेडल हो चुके हैं। आपको पता है कि मीराबाई चानू ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जिताया था। अब भारत की दूसरी बेटी लवलीना बोरगोहेन ने एक मेडल और पक्का कर लिया है। तो इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के 2 मेडल तो कम से कम अभी हो ही गए हैं और अभी तो बहुत सारे खेल बाकी हैं। तो पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे जितने भी आज तक पदक मिले हैं किसी भी ओलंपिक्स में, तो सबसे ज़्यादा पदक इस बार मिलने की संभावना है।
और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हिसाब से 10-11 मेडल भारत को ज़रूर मिल सकते हैं अगर सभी खिलाड़ियों ने अपना जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया उनका, और थोड़ा सा किस्मत का भी होता है साथ, उसका भी रहता है। जैसे अब किस्मत की हम बात बताएं तो मनु भाकर का जैसे जो शूटिंग का जो उनका इवेंट था, उनकी जो गन थी वो खराब हो गई थी और उसकी वजह से एक मेडल चला गया भारत के हिसाब से। तो ऐसे में किस्मत की बात करें तो ऐसे में किस्मत का भी खेल काफ़ी होता है, लेकिन हमारे खिलाड़ी बिल्कुल सक्षम है। तो कहीं ना तो जो डबल डिजिट में हम जैसे जो बात कर रहे थे, तो इस बार पदक आने चाहिए, 2 तो पक्के हो चुके हैं। और तो ये बड़ी अच्छी खबर थी। लवलीना, अब आप ये देखिए, लोग सिस्टम का नाम ले देते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार की ये कमियां थी, और या जैसे कि पैसे की कमी थी। लोग अपना अगर कई जो मेडल खिलाड़ी को मेडल नहीं मिलता तो कोई ना कोई ऐसे भी लोग कह देते हैं, हालांकि ये भी एक रीजन होता है। पर आप ये बताइए, लवलीना के पिताजी ने कहा है कि वो 2,500 रुपये महीना कमाते थे और उनकी वाइफ ने यानी कि लवलीना जी की माताश्री ने 50,000 से 1 लाख रुपए लोन लेती थी ताकि इनकी जो बेटियां हैं इनको अच्छी फैसिलिटी दी जाए और ताकि ये खेलों में आगे आए, देश का नाम रोशन करें। तो जो 2,500 रुपये महीना कमाने वाला अगर इंसान अपनी बेटियों को ऐसी परवरिश कर सकता है, तो आप ही देखिए कि आम आदमी क्या नहीं कर सकता। हम सिस्टम का नाम ले देते हैं, हम सरकारों का नाम ले देते हैं, लेकिन अपना पल्ला कहना कहीं हम झाड़ लेते हैं। तो ऐसा देखिए, तो एक जहां टैलेंट होता है वो निकल के आएगा सबके सामने, और अगर आप मेहनत आपने करी है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो असम से बिलोंग करती हैं भारत की बेटी लवलीना, और बहुत ही खुशखबरी की बात है पूरे देश के लिए कि एक मेडल पक्का और हो गया है, और इसी के साथ भारत के 2 मेडल हो चुके हैं। और जो जिसमें सबको, पूरे देश को जिस खबर से दुख हुआ, आर्चरी में दीपिका कुमारी को हार मिली। हालांकि अपना जो प्री क्वार्टर फाइनल मैच था वो जीत गई थी आज। क्वार्टर फाइनल मैच दीपिका कुमारी जो रैंकिंग में वैसे अभी वर्ल्ड नंबर 1 है, तो वो उस हिसाब का अपना जो परफॉर्मेंस था वो नहीं कर पाई, और भारत को ये मेडल, ये जो इस स्पर्धा में इसमें जो मेडल मिलने की जो उम्मीद थी, जो आस थी, तो वो नहीं पूरा हो पाया। और दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में थी। काफ़ी इवेंट उनका चुनौती काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि जो ओपोनेंट थी वो थी टॉप सीडेड एन सान, जो कोरिया की है। तो वो सीधा 10 पे निशाना लगाती हैं। आप ये देखिए, तो उनके साथ इनका मुकाबला था, तो वहाँ इनको हार मिली। तो दीपिका को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना था, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि आज अपना जो बेस्ट था वो नहीं दे पाए, और इसलिए जो एन सान ने के साथ जो मुकाबला था उसको दीपिका हार गई। और सान पहले ही टोक्यो में 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। तो ये जो खिलाड़ी है इंसान, तो दूसरे जो इवेंट है उसमें 2 गोल्ड मेडल पहले ही जीत चुकी हैं, और उन्होंने दीपिका को हरा के बाहर का रास्ता दिखाया। तो दीपिका का अब आप परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं अपना बेस्ट नहीं दे पाई दीपिका, क्योंकि उन्होंने कई बार 7 पे भी हिट किया। जो एरो होता है वो 7 पे अगर आपका लगता है, तो अगर आपका जो दूसरा ओपोनेंट है, जो आपका खिलाड़ी अगर 10-10 मार रहा है, तो 7 से काम नहीं चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी इसमें। उनके जो दीपिका के जो पति हैं आंतनु दास, उनका मैच कल है, तो आज 31 जुलाई है, तो आज उनका मैच है। तो उस पर भी सबकी नज़रें रहेंगी, और उम्मीद करते हैं कि भारत के लिए वो मेडल लेके लाएं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ओलंपिक में क्या है कि ये नहीं कि अगर आप वर्ल्ड नंबर 1 हैं तो आप मेडल लेके ही आएंगे। आंतनु दास जो इनके दीपिका के जो पति हैं, उन्होंने जो पुराना जो पहला जो मैच था उसमें ओलंपिक में जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसको बाहर का रास्ता दिखाया था। तो इसमें जो आज का, जैसे अगर आज आपका मैच है तो आज आपका दिन है, जैसे आज आप परफॉर्म करोगे उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। आपने जो पहले किया वो कहीं काम नहीं आएगा, वो सब जीरो हो जाता है। आज जो आपका, अगर जैसे आप जो प्रेशर सिचुएशन है, अगर उसको आप
अच्छी तरह से उस पर रिएक्ट कर पाए, उसको झेल पाए प्रेशर को, तो आप मेडल जीत पाएंगे। तो इसमें भारत को उम्मीद थी जो जिसमें पदक नहीं मिला हमें। और एक मैं बीच में आपको खबर बता दूं कि टेबल टेनिस में मा लॉन्ग के नाम पे पुरुष एकल वर्ग का गोल्ड मेडल मिला। तो जो टेबल टेनिस में आपको याद होगा कि भारत के शरद कमल को इन्होंने मा लॉन्ग ने हराया था तीसरे मुकाबले में, जो तीसरा मैच था। अब ये फाइनल में इन्होंने अपने ही देश के, चाइना के हैं ये मा लॉन्ग, तो उन्होंने फान जेंडोंग को 4-2 से हरा के ओलंपिक में अपना दूसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया है। यानी सिंगल्स इवेंट में पिछले बार जो 2016 के ओलंपिक्स थे उसमें भी ये गोल्ड मेडलिस्ट थे और इस बार भी ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे मा लॉन्ग। तो ये ऐसा टेबल टेनिस में करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और एथलेटिक्स में मैं आपको बताऊं, और एक और अच्छी खबर जो रही, बैडमिंटन में पीवी संधू महिला एकल का जो उनका मैच था, क्वार्टर फाइनल में अकाने यामागुची जो जापान की जो खिलाड़ी हैं और उनकी रैंकिंग फोर्थ है उनकी रैंकिंग वर्ल्ड में, और पीवी सिंधु की रैंकिंग वर्ल्ड में 7वें नंबर की है। लेकिन बहुत ही बढ़िया शानदार खेल दिखाया पीवी सिंधु ने आज, और जापान की इस खिलाड़ी को 21-13 और 22-20 से हरा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो इसमें पर मैं आपको बता दूं, जैसे सेमीफाइनल में तो पीवी सिंधु आ गई हैं, लेकिन इसमें अभी पदक पक्का नहीं हुआ। अब इनका मैच होगा, जो आज मैच है, तो अगर सेमीफाइनल का जीतती है तो वो फाइनल के लिए जाएंगी, गोल्ड मेडल के लिए जो मैच होगा उसमें खेलेंगे। लेकिन अगर ये हारती हैं पीवी सिंधु, तो इनका जो दूसरा सेमीफाइनल होगा उसमें जो हारेगा उसके साथ मैच होगा, और उनमें से जो जीतेगा तो उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। तो पर आज बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया, खासकर पहले सेट तो बड़ी आसानी से जीत लिया था 21-13 से। दूसरे सेट में भी लीड कर रही थी पीवी सिंधु, और मुझे याद है 15-9 से आगे थी पीवी सिंधु, तो सबको लग रहा था कि बड़ी आसानी से मैच दूसरा सेट भी जीत जाएंगी। लेकिन जापान की जो खिलाड़ी हैं, छोटे कद की खिलाड़ी हैं लेकिन फुर्ती गजब की है उनमें, उन्होंने वापसी करी, और एक समय वो 18-16 पे आगे थी। यानी कि जहां पीवी सिंधु 15-9 से आगे थी, 6 पॉइंट आगे थी जापान की इस खिलाड़ी से, अकाने यामागुची से, वहीं वो खिलाड़ी 18-16 पे, यानी कि सिंधु को तो एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट मिला, वो 18 तक पहुंच गई, यानी कि 9 पॉइंट उन्होंने ले लिए। तो बड़ा फिर उस टाइम ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टेंस सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा था कि ये मैच कहीं हाथ से ना चला जाए। तो वहाँ फिर सिंधु ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, और जब पहले तो, और ये जो बल्कि जो सेट पॉइंट भी जो जापान की खिलाड़ी को मिल गया था, तो शायद 20-18 स्कोर था एक बार, 18 सिंधु के थे और 20 जो जापान की खिलाड़ी के। तो सिंधु ने 2 पॉइंट लिए, पहले 20-20 की बराबरी करी और फिर 2 पॉइंट और लिए, और जापान की खिलाड़ी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। लोकल फेवरेट थी जापान की खिलाड़ी, क्योंकि जापान टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहे हैं और शानदार खिलाड़ी थी, तो उसको हराना बहुत ही मुश्किल भरा था। पीवी सिंधु जो भारत की बेटी, जिस पिछले ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लेके आई थी पीवी सिंधु, इस बार गोल्ड से कम कुछ नहीं। तो सिंधु का मानना है, पूरे देश का मानना है कि गोल्ड मेडल इस बार सिंधु लेके आएंगी, और उसी के हिसाब से बहुत ही शानदार खेली, दोनों अपने सेट जीते और सेमीफाइनल में प्रवेश करा। अब चाइना के खिलाड़ी से इनका आज मुकाबला होगा, सेमीफाइनल जो मैच होगा। आप भी अपने सुझाव रख सकते हैं, और अपने जो अगर कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं, कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप वो पूछ सकते हैं। गीतांजलि राणा जी, सो प्राउड, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं, और जो भारत को मेडल मिला आपको शुभकामनाएं उसकी, और पूरे देश को शुभकामनाएं। मुक्केबाजी में मैंने आपको बता दिया, मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन 69 केजीज में जो खेली थी, उन्होंने चीनी ताइपे की नियेंग चिन चेन को 4-1 से हरा के महिला वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो लवलीना को, पूरे देश को, भारत की एक और भारत की बेटी भारत के लिए मेडल लेके आई है।
बेटियां हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का सम्मान है। इसलिए मैं सभी से कहता हूं कि बेटियों को आगे लेके आइए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या खेलों का हो, सब चीज़ों में बेटियों को आगे आप लेके जाइए, ताकि वो आगे जाके देश का नाम रोशन कर सके, हमारा जो तिरंगा है वो पूरी दुनिया में लहरा सके। बॉक्सिंग में जो दूसरा मैच था, हालांकि उसमें भारत के लिए अच्छी खबर नहीं रही। भारत की सिमरनजीत कौर, महिलाओं के जो 60 केजी का जो मुकाबला था, उसमें अंतिम 16 में सुदोपॉन सिसोंदी, थाईलैंड की जो खिलाड़ी है, उससे 0-5 से हार गई। तो 26 वर्षीय खिलाड़ी है सिमरनजीत कौर, तो जो कॉन्फिडेंस काफ़ी था, अच्छा खेल रही थी वो, लेकिन वो 0-5 से हार गई। उसमें थोड़ी सी कमियां, जो उनका जो गार्ड था, जैसे आप डिफेंस का बहुत बड़ा हाथ होता है बॉक्सिंग में, तो जैसे अब वो ओपोनेंट के साथ खेल रही थी, तो अपना जब गार्ड लेते हैं, अपने जो फेस होता है या इसके पॉइंट होते हैं, इसमें अगर आप मुक्केबाजी में जैसे इसमें मुक्का लगता है तो उसी को पॉइंट मिलते हैं, तो ओपोनेंट को हमें मुक्का मारना होता है उनके फेस पे और अपना चेहरा बचाना होता है। तो जो गार्ड था वो उसमें कुछ खामियां थी, उसमें कमियां थी तकनीक में। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कोचेज है वो भी उन्होंने ये कमी देखी होगी, और आगे आने वाली जो चैंपियनशिप है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और जो आगे गेम्स आएंगे, फिर अगला ओलंपिक्स आएगा, उसमें इस बात पे ध्यान दिया जाएगा सिमरनजीत कौर पे, कि जो टेक्निक है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। उनका जो डिफेंस है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और किया भी जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा था, पूरा बहुत बढ़िया खेल रही थी, लेकिन जो डिफेंस था कहीं ना कहीं, जो अपने आप को, जो चेहरे को बचाना होता है, उसमें थोड़ा मुझे कमजोरी महसूस लगी कि वो उसमें कमजोरी थी, इसलिए वो हारी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम अपने खिलाड़ियों की आलोचना नहीं कर रहे, हम ही चाहते हैं कि जो कमियां हैं तो वो उनको बताई जाए, ताकि उस पर सुधार हो सके और औरों को पता चले कि हमारी कमियां रही कहाँ। बाकी हमारी ये जो बेटियां हैं, चाहे वो लवलीना हो, चाहे सिमरनजीत कौर हो, वो भारत के आन बान और शान है। तो इसीलिए उनके परफॉर्मेंस को दुगना करने के लिए, अच्छा करने के लिए, हम जो कमियां थी, मेरे हिसाब से मैंने वो आप लोगों को बताई। और अब इससे आगे बढ़ते हैं बॉक्सिंग से। घुड़सवारी में जो फवाद मिर्जा इवेंटिंग स्पर्धा में ड्रेसेस दौर के बाद तालिका में संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर रहे। जो हॉर्स राइडिंग होता है, घुड़सवारी होता है, उसमें तो भारत के फवाद मिर्जा वो 7वें स्थान पर रहे। हालांकि तो ऐसे जो इवेंट है उसमें भारत को पदक की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। उसमें तो ये होता है कि खिलाड़ी अपना अच्छा परफॉर्म करे और अपना जो बेस्ट दे, जो उसका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दे, ताकि जो उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि जैसे ओलंपिक्स में आए हैं, और जो मेहनत उन्होंने जो करी है वो लोगों को दिखे। लेकिन अगर मैं सही मायने में आपको बताऊं तो पदक की तो उम्मीद आप ना लगाइए, चाहे वो घुड़सवारी में हो, चाहे एथलेटिक्स जो हो, उसमें भी कई ज़्यादातर जो इवेंट है उसमें पदक मिलना इतना आसान नहीं है। कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ कंपटीशन है। तो ये एथलेटिक्स में तो, और मैं आपको एथलेटिक्स के बारे में और आपको अपडेट देता हूं। अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज में थे ये, और इसमें इन्होंने जो टाइम निकाला, जो रेस पूरी करी, 8 मिनट 18.12 सेकंड का समय इन्होंने निकाला, जो नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। तो आप ये देखिए, वो फाइनल के लिए जगह नहीं बना पाया अविनाश साबले, लेकिन उन्होंने वो 8वें जो शायद 7वें स्थान पे वो रहे थे, लेकिन उन्होंने जो टाइमिंग उनका जो था 3000 मीटर जो स्टीपल चेज की मैं बात कर रहा हूँ, 8 मिनट और 18.12 सेकंड का, तो वो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। तो उन्होंने अपना जो खुद का रिकॉर्ड था, जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनका नाम था अविनाश साबले, वो तोड़ दिया इन्होंने। देखिए, तो ओलंपिक में कंपटीशन आप देखिए, जो एक खिलाड़ी अपना खुद का जो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो 7वें नंबर पे आ रहा है। कितना मुश्किल टफ होता है ओलंपिक्स में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और तो इसलिए ये फाइनल में जगह नहीं बना पाए, तो पर बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अविनाश ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, और शायद 4 या 5 बार ये अपना जो रिकॉर्ड है वो खुद का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, जो नेशनल रिकॉर्ड है इन्होंने वो तोड़ा है। दूती चंद एथलेटिक्स में तो महिलाओं के 100 मीटर की दौड़ में थी, और 11.54 सेकंड के साथ वो अपने हीट में 7वें और कुल 45वें स्थान पर रही।
तो वो भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन बहुत ही अच्छा अपना अपना जो बेस्ट दिया, क्योंकि इनके अलावा कोई और खिलाड़ी एथलेटिक्स में भारत का आगे के लिए जो क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो द्युति चंद ने क्वालिफाई किया था 100 मीटर की दौड़ में और 11.54 का उन्होंने समय निकाला। हालांकि समय और अच्छा हो सकता था, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया बहुत ही टफ कंपटीशन है एथलेटिक्स में। तो ये 7वें स्थान पे रही और ओवरऑल ये इनकी जो रैंकिंग थी 45वें स्थान पे रही। और पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में MP जबीर, उन्होंने 50.77 सेकंड के साथ अपनी जो 400 मीटर दौड़ थी वो पूरी करी और वो अपने हीट में 7वें स्थान पे रहे और कुल वो 33वें स्थान पे रहे, भारत के MP जबीर। और 4 गुना 400 मीटर की जो मिक्स्ड रिले टीम थी उसमें जो दूसरी हीट थी उसमें 8वें स्थान पे रही हमारी जो भारत की टीम और कुल 13वें व अंतिम स्थान पे रही। तो उसमें अंतिम जो आखिरी में हमारी टीम आई, लेकिन जो खिलाड़ी गए उनका काफ़ी मनोबल बढ़ा और उसके लिए अच्छी कोशिश उन्होंने प्रयास किया और आगे फिर इस पे और तैयारियां करेंगे खिलाड़ी और उससे से फिर जो देश का नाम रोशन करेंगे। तो एक ही इवेंट था, मैंने आपको इसके बारे में बताया। घुड़सवारी का मैंने आपको बता दिया, मुक्केबाजी का मैंने आपको बता दिया। गोल्फ में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरे दौर में अनिर्बान लाहिड़ी वो 16 होल के खेल के बाद 20वें स्थान पर रहे। भारत के अनिर्बान लाहिड़ी, उद्यन माने ने भी दूसरे दौर का खेल पूरा कर लिया है और वो 57वें स्थान पे है, यानी 57वें स्थान पे है। तो गोल्फ है, इसमें भी मुश्किल है पदक की, आप उम्मीद ना कीजिए। सेलिंग तो इसमें पाल नौकायन, तो केसी गणपति और वरुण ठक्कर की जो पुरुषों की जो जोड़ी थी उन्होंने 3 रेस में 17वें, 11वें और 16वें स्थान पर रहे। तो ये जो वो पहले जो रेस में 17वें, 11वें और 16वें स्थान पे रही। सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो महिला लेजर रेडियल की 9वीं और 10वीं रेस में नेत्रा कुमानन, तो भारत की पहली बार जो नेत्रा कुमानन है उनका वो पहली बार उन्होंने रिप्रेजेंट किया है भारत ने इस इवेंट में महिलाओं में। तो नेत्रा कुमानन 37वें और 38वें स्थान पर रही। लेकिन बहुत एक नए ऑप्शन खोल दिए हैं, अब लोगों को पता चलेगा अगर भारत की बेटी नेत्रा कुमानन ओलंपिक्स में जाके कोई नया स्पोर्ट्स में भाग ले रही है तो चाहे उसमें जीते ना जीते, लेकिन उसने शुरुआत तो कर दी है। तो इसी के लिए बहुत ही शुभकामनाएं नेत्रा को और पूरे देश को। पुरुष लेजर में विष्णु शरवणन 20वें स्थान पर पहुंच गए और वो आज एक रेस में 3रे स्थान पर भी रहे थे। तो ये सेलिंग की ये बात हुई। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे भारत की बेटियां हैं, गजब का साहस है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस वो दे रही हैं। तो अपने बेटियों को आप आगे लेके आइए, उनकी पढ़ाई लिखाई कराइए, उनको खेलकूद में उनको आगे लेके आइए ताकि वो देश का नाम रोशन कर सके, हमारा जो तिरंगा झंडा है वो पूरी विश्व में लहरा सके। निशानेबाजी में थोड़ी सी फिर मायूसी लगी हमें। मनु भाकर और राही सरनोबत महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में 15वें, तो मतलब मनु भाकर 15वें स्थान पे रही और जो दूसरी खिलाड़ी है हमारी राही सरनोबत वो 32वें स्थान पे रही और वो इस हिसाब से फाइनल में जगह नहीं बना पाई। इसमें निराशा लगी। मनु भाकर से काफ़ी उम्मीदें हैं, लोगों को उम्मीदें थी, तो कहीं ना कहीं अगर वो उन्होंने जो 3 जो इवेंट में पार्टिसिपेट करा था कहीं एक मेडल आता तो लोगों को काफ़ी खुशी होती। लेकिन अभी तो पूरा करियर पड़ा है मनु भाकर के ऊपर, बहुत ही यंग है ये भारत की बेटी और आप आगे देखना ये ओलंपिक्स में मेडल लेके आएगी। मैं जब ये देखता हूँ ट्विटर पे लोग जब ट्रोल करते हैं उनको और गलत बातें लिखते हैं, कुछ लोग गालियां लिखते हैं कि आप मेडल लेके आए, तो कितना शर्मनाक है, कितना निंदनीय है। ये बेटियां ये अपना पूरा जो बेस्ट दे रही हैं और इतनी मेहनत करी इतने सालों की उन्होंने, अगर वो जीतती नहीं है तो हम उनके खिलाफ लिखना शुरू कर देते हैं, उसके परिवार के खिलाफ हम लिखना शुरू कर देते हैं, उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए जो लोग ऐसा करते हैं, बहुत ही शर्मनाक है। मनु भाकर, ये नाम याद रखिएगा, मनु भाकर ये देश का नाम रोशन करेगी। आप देखना अगर ये अगले ओलंपिक्स में मेडल ना लेके आए तो कृपा करके कोई भी ये जो हम ट्रोल करते हैं, गालियां देते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक है।
ये जो युवा खिलाड़ी हैं मनु भाकर और चौधरी हैं, वो भी 18-20 साल के 19 साल के लड़के हैं, वो भी बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन इस बार परफॉर्म नहीं कर पाए निशानेबाजी में। तो जो परफॉर्म नहीं कर पाए उनको आप सम्मान दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, उनका आप हौसला बढ़ाइए, ना कि ट्रोल करें और गालियां दें। भारत टीवी का आपसे ये छोटा सा एक निवेदन है। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, या आपको लगता है कि अपने कुछ सुझाव है, आप सुझाव दे सकते हैं, या अपनी शुभकामनाएं अपनी टीम को आप दे सकते हैं। हॉकी में एक बड़ी खुशखबरी मिली आज भारत को, जो दोनों इवेंट थे, महिलाओं का पुरुषों का, दोनों में भारत की जीत हुई है। तो जो पुरुषों की जो टीम है वो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो ग्रुप स्टेजेस के उसमें 5 में से 4 मैच उन्होंने जीते हैं। तो 6 टीमें 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए ग्रुप बी में। तो ग्रुप ए में भारत है, और उन्होंने अपनी जो चारों टीम थी, जापान हो या स्पेन हो, उन सबको, अर्जेंटीना हो, इन सबको हराया है भारत की टीम ने। ऑस्ट्रेलिया से एक मैच हारी थी 7-1 से, मुझे याद है। बाकी इन्होंने अपने सारे जितने मुकाबले हैं, सारे मुकाबले भारत की जो पुरुष टीम ने वो जीते हैं। तो इनसे मेडल की पूरी उम्मीद है इस बार भारत को। हॉकी एक ऐसा गेम है भारत को जिसमें आप, अगर मैं सही हूं तो शायद करीब 8 गोल्ड मेडल भारत को मिले हैं आज तक हॉकी में, और 1980 में हमें आखिरी गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद हमें कोई मेडल नहीं मिला हॉकी में। और गोल्ड मेडल आप ही देखिए, 8 बार गोल्ड मेडल लेके आना हॉकी में कितनी बड़ी बात है, और भारत ने ये कर दिखाया है। तो भारत के इस ओलंपिक से पहले जो 28 मेडल थे, 28 में से 8 गोल्ड थे हॉकी में। तो इस बार उम्मीद है कि भारतीय हॉकी टीम है उनसे कि वो मेडल जरूर लेके आएंगी। ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी टफ रहेगा अगर गोल्ड जीतना है भारत की टीम को, तो वो उसकी रणनीति मैं मानता हूँ जो कोच है, वो टीम जो खिलाड़ी हैं, सब ने मिलकर बनाई होगी। लेकिन होता क्या है कि पहले एक मैच एक बार लेना होता है। अभी क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट में हमने प्रवेश किया है। तो ग्रेट ब्रिटेन, जो ये इंग्लैंड की जो टीम है, उससे हमारा मुकाबला है हॉकी में। अगर इस पे पार पाते हैं तो हम फिर सेमीफाइनल में आएंगे और फिर फाइनल में। तो जो होता क्या है कि जैसे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पे एक टीम रहती है ग्रुप ए में, और ऐसे ग्रुप में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो जो ग्रुप ए की, जो ग्रुप बी की जो चौथी टीम है उससे मुकाबला होता है। ऐसे ही ग्रुप बी की जो पहली टीम है उसका जो ग्रुप ए की जो चौथी टीम से मुकाबला होता है। तो ग्रुप ए की जो दूसरे ग्रुप में जो तीसरी टीम के साथ उससे मुकाबला होगा। जो ग्रुप में तीसरे नंबर पे है उसका जो दूसरे ग्रुप में दूसरे नंबर वाली टीम से मुकाबला होगा, और जो ग्रुप ए में जो चौथे नंबर पे है उसमें दूसरे ग्रुप के जो पहले नंबर की टीम है उससे मुकाबला होता है। इसलिए ये फ़ायदा मिल जाता है कि अगर आप टॉप पे रहते हैं ग्रुप में, तो आपके जो दूसरे ग्रुप में जो चौथे नंबर की जो टीम है उससे आपको मुकाबला होता है। तो ये फ़ायदा है कि ग्रुप में टॉप करने का। तो भारत दूसरे स्थान पर रहा था अपने ग्रुप में, जो 4 टीमों ने जिसने क्वालिफाई करा 6 में से। अब भारत का मुकाबला जो दूसरे जो ग्रुप है उसमें तीसरे स्थान पर रही ग्रेट ब्रिटेन की टीम जो है, इंग्लैंड की जो टीम है उससे, इसलिए भारत का मुकाबला होगा। तो शुभकामनाएं हैं, नजरें हैं भारत की टीम के ऊपर, और मेडल मुझे लग रहा है कि हॉकी में मेडल हमारा पक्का मुझे दिख रहा है। और एक बहुत ही खुशी होती है, एक नेशनल गेम है हमारा हॉकी। अगर हॉकी में मेडल लेके आते हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे सोचते हैं क्रिकेट हमारा नेशनल गेम है। बच्चों, ऐसा नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूँ, क्रिकेट हमारा नेशनल गेम नहीं है, हॉकी हमारा नेशनल गेम है। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी, उनको लगता है कि क्रिकेट में ज़्यादा पैसा है, लोग वहाँ जाते हैं। तो वो आप देखिए कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, और क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए जो खिलाड़ियों को, और जो भारत के लोगों को, उनको भी। जो क्रिकेट के अलावा हमारे देश में क्या चलन है कि जो अगर क्रिकेट में जो खेलता है उसी को लोग अपना सुपरस्टार मानते हैं, और जो दूसरे हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको वो सम्मान कहीं ना कहीं नहीं दिया जाता। और सरकार से मैं कहना चाहूँगा, सरकार भी प्राइज मनी है उसको बढ़ाना चाहिए सभी खेलों के लिए, तभी ओलंपिक में मेडल आएंगे, नहीं तो ओलंपिक में मेडल नहीं आ सकते। क्रिकेट में IPL में एक खिलाड़ी को आप 10 करोड़ दे रहे हैं सिर्फ 2 महीने की मैच के लिए। जो 2 महीने के एक सीजन होता है IPL का, उसमें 10 करोड़ 15 करोड़ मिलते हैं एक खिलाड़ी को, अभी देखिए। और यहाँ जो हमारा जो दूसरे गेमों में जो खिलाड़ी है उनको 20 लाख 50 लाख ऐसा आप देते हैं अमाउंट। तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। ऐसे मेडल नहीं आएंगे।
जो भारत सरकार ने अभी कहा है कि जो गोल्ड के लिए हम 75 लाख रुपए देंगे और सिल्वर वाले को 50 लाख और ब्रॉन्ज को 30 लाख, तो ये राशि बहुत कम है। आईपीएल में 2 महीने के परफॉर्मेंस के लिए जो टीमें होती हैं, जो बीसीसीआई है वो 10-10 और जो टीमें जो उनकी जो अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं 15-15 करोड़ रुपए दे रही हैं, और जो भारत के लिए 5 साल अपना पूरा पूरा जीवन जो मेहनत लगा के जो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी लेके आता है उसके लिए गोल्ड के लिए 75 लाख रुपए देना ये सही नहीं है किसी भी मायने से। भारत टीवी इसकी आलोचना करता है इस बात की, और हम बिल्कुल इस बात के हक में नहीं है। सरकारों द्वारा भी जो राज्य सरकार जो केंद्र सरकार है उस पर कमी है जो प्राइज मनी की, मैं ये आवाज उठाना चाहता हूं, और जो राज्य सरकार है उनको भी प्राइज मनी बढ़ाना चाहिए हमारे खिलाड़ियों का, तभी मेडल आपके आएंगे। एकेडमी बनानी पड़ेगी, आपको कोचेस पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी मेडल आएंगे, नहीं तो भूल जाइए मेडल का। फिर आप एक बात बताइए, जब 4 साल में एक बार ओलंपिक्स आता है, इस बार तो 5 साल में आया क्योंकि कोरोना का समय था, फिर हम चर्चा करते हैं कि हमारी कमियां रह गई, सरकार ने ये कमी छोड़ दी, या क्या कहते हैं स्टेडियम नहीं थे, ये नहीं थे। अरे तो भैया आप सेटअप करिए ना, आपको मना किसने करा है? जो बजट को आप बढ़ाइए, जो स्पोर्ट्स का कोटा है उसको आप बढ़ाइए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कीजिए, उनको आप आगे लेके आइए, और जो दर्शक है, जो लोग हैं भारत के, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। चाहे फुटबॉल हुआ या कोई भी जो हमारे गेम हुए, उन सभी को देखना चाहिए। क्रिकेट में तो हम लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं क्रिकेट के मैचेस को, और खेल को हम पूछते ही नहीं, ना हम उनको खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, तो मेडल कहां से आएगा? अब क्रिकेट तो अब आपका ओलंपिक्स में है नहीं, तो कैसे मेडल आएगा? और अगर होता भी तो कौन सा जब पक्का था कि क्रिकेट में आपका मेडल गोल्ड ही आ रहा था उसमें? तो इसीलिए मेरी सरकार से भी निवेदन है, मेरी राज्य सरकार से निवेदन है, मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है, मेरा जो आम जनता से निवेदन है, सपोर्ट कीजिए हमारे खिलाड़ियों का, तभी आपको मेडल दिखेंगे। नहीं तो वही 1-2 मेडल आप लीजिए और उसमें खुश रहिए, और फिर लोग कहेंगे कि हमारे खिलाड़ियों ने दिल जीता है लेकिन मेडल नहीं जीत पाए। ये मैं सीधा आपको कह रहा हूं, मैं आपको, तो ये गलत है, कहीं ना कहीं ये पीड़ाजनक है। हम डबल स्टैंडर्ड करते हैं इस बात पे, हम अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करते, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे खिलाड़ी गोल्ड लेके आए। कैसे लेके आएंगे? कैसे लेके आएंगे खिलाड़ी? अगर हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो खिलाड़ी कैसे लेके आएंगे? आप मुझे ये बताइए ना। हमें 4 साल फुर्सत नहीं अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की, ना उनको हमें इवेंट देखना है, ना स्पॉन्सर्स नहीं आते उनके पास, फिर तो कैसे खिलाड़ी का जो स्तर है, जो लेवल है, वो सुधरेगा? नहीं सुधर सकता। इसलिए मेरे को बुरा लगता है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सपोर्ट कीजिए, सरकारों को भी करना चाहिए, और जो आम जनता है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। आगे चर्चा करते हैं जो खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस हमारा रहा। महिलाओं की जो टीम है वो भी बड़ा अच्छा खेली आज, तो उन्होंने जो अपना मुकाबला था आज वो भी जीती है। लेकिन अभी कल साउथ अफ्रीका से एक मुकाबला है उनका, तो भारत की टीम अभी 3 मुकाबले अपने हार चुकी थी, चौथा जीती है। और कल का एक मुकाबला है जो भारत की टीम का साउथ अफ्रीका से, अगर वो जीतती है भारत की टीम तो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन उसमें भी दूसरी टीमों का देखना होगा कि वो टीम उससे जीती या हारी, तो उस पर भी कैलकुलेशन है। तो कहने कि फिर किस्मत पे हमें छोड़ना पड़ेगा। 4 में से आज एक मुकाबला था वो जीती है, और वो भी अंतिम समय पे जीती है। आज जो मुकाबला था 3 मिनट रह गए थे तब गोल किया था भारत की टीम ने, तो इसमें पेनल्टी हमने बहुत मिस करी, करीब मेरे ख्याल से 15-16 पेनल्टी चांस हमें मिले, एक को भी नहीं बदल पाए हम गोल में। तो ये मैं कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं अपनी जो हमारी बेटियां हॉकी टीम में, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे मेडल तो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि जैसे आज तो किस्मत हमारी अच्छी रही कि आखिरी जब 3 मिनट रह गए तो हमने गोल कर दिया। अगर हम गोल नहीं करते तो आज ओलंपिक्स से बाहर थी हमारी महिला हॉकी टीम। इसलिए मैं कहता हूं किस्मत भी कहना कहीं एक जो रोल होता है किस्मत का, वो भी इसमें होता है ओलंपिक्स में। सिर्फ स्किल्स और क्या कहते हैं जो आपकी डेडिकेशन या जो आप कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ, वो चीज़ें तो होती ही हैं, साथ में कहीं ना कहीं एक किस्मत का भी रोल काफ़ी होता है। आज जैसे हमने देखा कि पूरे मैच में गोल नहीं हो पाया, सिर्फ 3 मिनट रह गए थे। अगर भारत की टीम गोल नहीं करती, 1-0 से जीती, भारत की टीम केवल 1-0 से जीती है आज, अगर वो गोल नहीं कर पाती भारत की टीम तो आज टूर्नामेंट से बाहर थी। तो ये थोड़ा सा किस्मत को मेरे साथ देना पड़ेगा। कुछ समय नहीं दे पाती, जैसे मैंने आपको मनु बाकर का केस बताया था, मनु बाकर की जो पिस्टल थी वो इवेंट के अंदर दौरान ख़राब हो गई। 7 से 8 मिनट तक वो पिस्टल ख़राब रही, इसलिए उनका कंसंट्रेशन था वो नहीं क्या कहते हैं अपना लगा पाई शूटिंग में, और वो बाहर हो गई अपने जो इवेंट से।
तो किस्मत को भी काफ़ी रोल प्ले करना होता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। तो भारत की जो पुरुष की टीम आज जापान से 5-3 से जीती और अपने ग्रुप में सेकंड रही। ऐसी जो महिलाओं की टीम है वो भी आज 1-0 से जीती है। और कल का मैच और है, अगर साउथ अफ्रीका को हम हराते हैं तो फिर देखना होगा, फिर हम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जो नॉकआउट होगा। तो उसमें अगर हम चौथे स्थान पे रहेंगे अपने ग्रुप में, तो दूसरे ग्रुप की जो पहली टीम है उससे हमें भिड़ना पड़ेगा। तो उसमें मुश्किल तो आएंगी, लेकिन ओलंपिक है। आपका जिस दिन अगर आपका दिन हुआ तो आप वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकते हैं भाई साहब। तो इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर और जीत आपकी होगी। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव है तो आप वो रख सकते हैं। तो हमने सारी जो टीम थे उनका जो हॉकी, शूटिंग, हमने आपको उसके बारे में बताया। और आज जो स्पोर्ट्स हैं उस पे जो नज़रें रहेंगी तो उसका भी मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जापान ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने पिछली बारी जूडो में 8 गोल्ड मेडल जीते थे, इस बार उन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं जूडो में। तो पिछले 8 थे, इस बार 9 गोल्ड मेडल जूडो में जापान ने जीते हैं। और जो कल जो हमारे मुकाबले होंगे, तो जैसे मैंने बताया आपको, पीवी सिंधु का मुकाबला है, वो बहुत ही अहम है। अगर हम जीतते हैं तो सीधा गोल्ड या सिल्वर से कम कुछ नहीं मिलेगा। और अगर भगवान ना करे ऐसा हुआ कि हम हारे तो फिर हमें ब्रॉन्ज के लिए खेलना पड़ेगा। पर मुझे लगता है सिंधु जीतेगी। जिस हिसाब से अभी जो कॉन्फिडेंस है सिंधु का, बहुत ही बढ़िया खेल रही है। तो इस बार मेरे हिसाब से सिंधु जीतेगी। और जो फिर उसके बाद गोल्ड मेडल के लिए मैच होगा। तो इस बार अगर गोल्ड आता है तो आप बिल्कुल आ सकता है, पूरी संभावनाएं हैं उसमें। कोई ये नहीं कि भाई वो तुक्का लग जाएगा, वो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ही बढ़िया खेल रही है पीवी सिंधु, बहुत अच्छी फॉर्म में है। और तो बस आप इंतज़ार कीजिए 1-2 दिन का। भारत टीवी आपको अपडेट देता रहेगा और आपको बताएगा। इसलिए हम रात को 2 बजे हम आपके सामने लाइव सिर्फ इसीलिए है, आपको बताने के लिए। ओलंपिक्स है भाई साहब, ये ओलंपिक्स, इसको ये साल में 4 साल में एक बार आता है। इस बार तो खैर 5 साल में आया है। तो हम नहीं चाहते आप एक भी खबर, छोटी से छोटी खबर ओलंपिक्स की, जो भारत की जो टीम है उसके बारे में आप मिस करें। इसलिए हम इस रात को लाइव आए हैं ताकि आपको बता सकें कौन से मुकाबले आज रहे, क्या कमियां हमारे अंदर रही, और कल कौन से मुकाबले हैं और किस टाइम आप उनको देख सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम आपको मैच देखना है। तो सुबह मुकाबले शुरू हो जाएंगे, 2 बज चुके हैं अभी। तो आप ये 5 बजे के करीब 3 घंटे इसका समय और रह गया है। 5 बजे से मुकाबले शुरू हो जाएंगे। और जो पहला इवेंट होगा जो भारत का, वो इक्विस ट्रेन करके जो अपना जो इवेंट है, इवेंटिंग ड्रेसेज डे 2 सेशन 3, फवाद मिर्ज़ा हैं जो भारत के, तो वो एक इवेंट है 5 बजे। 6 बजे एथलेटिक्स शुरू हो जाएंगे और डिस्कस थ्रो का क्वालिफिकेशन, ग्रुप ए का क्वालिफिकेशन है। सीमा पुनिया भारत की डिस्कस थ्रो में आपको नज़र आएंगी। और बड़ा अच्छा खिलाड़ी हैं वो, और काफ़ी समय से भारतीय टीम के साथ हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मेडल के लिए, तो मेडल तो खैर मुश्किल है इस इवेंट में। लेकिन अगर वो अपना पर्सनल बेस्ट कहीं ना कहीं देती हैं तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। और देश के लिए भी अगर वो कहीं ना कहीं अगर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ती हैं तो बड़ा उसमें अच्छा लगेगा। 6 बजे आप मुकाबला देख सकते हैं, डिस्कस थ्रो सीमा पुनिया। 7:18 पे दीपिका कुमारी के जो पतिदेव हैं उनका मुकाबला है अतानु दास। 7 बजे आप उनको देख सकते हैं, 7:18 पे, सुबह 7:18 पे। और आर्चरी में वो 8 लोग रह गए हैं जो सिंगल्स इवेंट है, तो उनका ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। अगर वो जीतते हैं तो वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे। आज दीपिका कुमारी अपना जो ये क्वार्टर फाइनल का मैच था वो हार गई थी, लेकिन अतानु दास अगर वो कमी पूरी कर सकते हैं तो पूरे देश को बड़ा अच्छा लगेगा उससे। और अंतिम 8 में पहुंच चुके हैं अतानु दास। कल मुकाबला है, बहुत ही कठिन मुकाबला है, इतना आसान नहीं होगा ये भी। तो मेहनत करनी पड़ेगी अतानु को और मेडल ला सकते हैं। तो अगर कल वो जीतते हैं और आगे
क्वालिफाई करते हैं तो मेडल भारत का और पक्का हो सकता है। तो 7:18 पे आपको ये देखने को मिलेगा। 7:25 पे, सुबह 7:25 पे एथलेटिक्स में वुमेन्स डिस्कस थ्रो क्वालिफिकेशन ग्रुप बी, कमलप्रीत कौर, भारत की बेटी कमलप्रीत कौर, उनको आप देख पाएंगे। वुमेन्स डिस्कस थ्रो क्वालिफिकेशन ग्रुप बी का जो मुकाबला है 7:25 पे। और बॉक्सिंग में फिर 7:30 बजे अमित पंघाल, इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं भारत को और मेडल की उम्मीदें हैं इनसे। तो देखते हैं अमित पंघाल कैसा खेल दिखाएंगे आप लोगों को और भारत के लिए मेडल लाएंगे कि नहीं लाएंगे, आप ये देखते हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं अमित पंघाल से। तो ये मेंस फ्लाई राउंड ऑफ 16, मतलब जो अंतिम 16 में है अमित पंघाल, और 48 से 52 किलो के बीच का जो वेट कैटेगरी है उसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, अमित पंघाल की पूरी नजरें रहेंगी हमारे इस मुकाबले पे। और ये 7:30 बजे ये मुकाबला है। 8:30 बजे फिर है शूटिंग का होगा तेजस्वनी सावंत, भारत की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वुमेन्स क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन मुकाबला है तेजस्वनी सावंत, ये भी काफ़ी समय से भारतीय टीम में है। तो नजरें रहेंगी तेजस्वनी सावंत पे। 8:30 बजे सुबह आप ये मुकाबला देख सकते हैं। उसके बाद फिर 8:35 पे सेलिंग का मुकाबला होगा और ये मैन रेस 10। तो इसमें जी किलापंडा और वरुण ठक्कर ये आपको दिखाई देंगे सेलिंग में। 8:35 पे आप वो मुकाबला देख सकते हैं। मेडल की अगर आप बात करेंगे इसमें, तो मैं नहीं मानता कि मेडल, मुझे नहीं लगता कि इसमें मिल पाएगा क्योंकि बहुत ही टफ कंपटीशन है। लेकिन यहाँ तक क्वालिफाई करना वही बहुत बड़ी बात है। शुभकामनाएं हमारी सेलिंग की टीम के साथ। हम आपको स्पष्ट बताएंगे, हम ये नहीं आपको रखेंगे कि भाई हमें तो हर एक में मेडल मिलेगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, हम भी चाहते हैं, मेरा देश है, मुझे सबसे ज़्यादा गर्व हमें होता है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे 127 हमारे खिलाड़ी गए हैं, सभी मेडल हाथ में लेके आए। सभी चाहते हैं, सभी भारतीय चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम सबको पता है कहीं ना कहीं कि इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि जैसे पिछले जो ओलंपिक्स था हमें सिर्फ 2 मेडल मिले थे, तो इतना आसान नहीं। इसलिए मैं आपको सामने सारी स्पष्ट बातें रखता हूँ कि भाई हमें मेडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थोड़ा उसके जो आपको आइडिया दे देता हूँ कि भाई किस खिलाड़ी से पदक की उम्मीद है। बाकी सब अपना अच्छा बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं सभी खिलाड़ियों के साथ। और टीम इंडिया का जो महिलाओं का जो मैच है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, वो है सुबह हॉकी का 8:45 पे। इस मुकाबले को आप देखना 8:45 पे है। अगर इंडिया टीम जीतती है साउथ अफ्रीका से, तब इंडिया क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन उसमें भी पहले दूसरे जो कंट्री हैं उनका मुकाबला देखना होगा, उसमें कौन सी टीम जीतेगी उसी के हिसाब से तय होगा कि भारत ने क्वालिफाई किया या नहीं किया। क्योंकि भारत अभी तक जो 4 मैचेस में से 3 मैच में हारा है और आज जो 30 तारीख को वो जीता था और आज 31 तारीख है, तो आज आखिरी मैच है। साउथ अफ्रीका को हर हाल में ये हमारी जो भारतीय की हॉकी की महिला टीम है उनको जीतना पड़ेगा। तो 8:45 पे आपके अभी जो इवेंट थे ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अपना आप ऑफिस जा सकते हैं, कोई और आपको काम करना कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको 3:20 पे वापस आना पड़ेगा। दोपहर के 3:20 पे बैडमिंटन का मुकाबला होगा पीवी सिंधु का। इसकी नज़रें सब इस मुकाबले की नज़रें सभी की होंगी। 3:20 पे ये मुकाबला है महिलाओं का सेमीफाइनल। पीवी सिंधु, भारत की बेटी, भारत की आन बान और शान। सबकी नज़रें रहेंगी कि सिंधु जीत के, जो चाइना के खिलाड़ी से जीत के, उनसे पहले जीती भी हुई है सिंधु, और मैच काफ़ी टफ रहेगा। लेकिन बिल्कुल सिंधु जीत सकती हैं और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं और भारत को जो सोने का जो तबका है वो बिल्कुल दिला सकती है इस इवेंट पे। तो पूरी हमारी शुभकामनाएं हैं भारत की बेटी पीवी सिंधु के साथ, और उम्मीद है हमें कि ये मैच हम जरूर जीतेंगे। और 3:20 पे ये मुकाबला आप देख सकते हैं दोपहर को। उसके बाद आपको 3:36 पे ही जो दूसरा मुकाबला है पूजा रानी का, तो वो बॉक्सिंग में है। वुमेन्स मिडिल क्वार्टर फाइनल मैच है ये भी। तो अगर यहाँ पूजा रानी जीतती हैं तो भारत को एक पदक और पक्का हो जाएगा। और 69 से 75 केजी के बीच में जो ये वेट कैटेगरी है पूजा रानी भारत की, तो वो आप मुकाबला देखना। अगर ये मुकाबला पूजा रानी जीतेंगी, एक पदक और पक्का भारत के लिए। तो रच दो इतिहास, कल और मेडल भारत के लिए आने दो। पूरा देश आपके साथ है, 138 करोड़ लोग हैं आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। खुल के खेलो आप,
कोई किसी को कोई प्रेशर नहीं है, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन हम कोई किसी पे प्रेशराइज नहीं करेंगे हमारे खिलाड़ियों को। आप अपना बेस्ट आप दो, चाहे रिजल्ट कोई भी रहे, हार हो या जीतो, आप खेलो, सबसे अपना खोल के खेलो। तो ये हम कहना चाहेंगे। और इतिहास की दहलीज पे आप खड़े हो इतिहास रचने की, तो पूरी देश की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 3:36 पे मुकाबला होगा महिलाओं का बॉक्सिंग का, और पूजा रानी भारत की, जो पिछला मुकाबला हमने जीती थी और उससे पहले इनको बाई मिला था। तो कल का अगर मैच जीतती हैं तो जैसे लवलीना ने जो आज करा, लवलीना ने, ऐसे ही पूजा रानी कल कर सकती हैं। तो ये मुकाबले हैं कल के। आगे के अपडेट के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और भारत टीवी पे आपको देखिए, हमने 1 घंटे का प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं, आपको बता सके क्या अहमियत है इन खेलों की, और अगर यहाँ मेडल मिलता है तो देश के लिए कितनी गर्व की बात है। ओलंपिक से टफ कोई कंपटीशन नहीं खेलों की अगर हम बात करें तो 4 साल में एक बार आता है। पूरे दुनिया के जो टॉप के खिलाड़ी हैं वो आते हैं ओलंपिक्स में। तो अगर यहाँ मेडल आपको मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और वही मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर हमारे खिलाड़ी जीतते हैं तो हम लोग उनको हर जगह जैसे अपने डीपी लगा रहे हैं, फोटो कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ अगर हम हारते भी हैं तब भी हमारे खिलाड़ी को सम्मान दें, उनका भी आप फोटो लगाएं, उनको भी आप दिखाएं कि आपने बहुत अच्छा खेला और हम आपके साथ हैं। आपकी चाहे बेशक हार हुई, आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ सभी खिलाड़ियों को कि उनका सपोर्ट करें आप उनको, ताकि वो अगले ओलंपिक्स में भारत को और मेडल दिलाएं, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कंपटीशन होते हैं उसमें भारत को मेडल दिलाएं। जैसा कि मीराबाई चानू ने किया, जो रियो ओलंपिक्स था, जो 2016 का ओलंपिक्स था, उसमें ये जो 3 बार चांस मिलते हैं वेट उठाने के, वो उठा ही नहीं पाई और वो बाहर हो गई थी। लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, उनको लोग गालियां दे रहे हैं उसमें, जो ट्विटर में, फेसबुक पे, मुझे आज भी याद है उस बात का, और 5 साल पहले की बात है ये। तो पर मीराबाई चानू इस बात से हताश नहीं हुई, अगले ओलंपिक्स में आके सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आज के जो खिलाड़ी हमारे जो मेडल नहीं जिता पाए, उनका आप सम्मान कीजिएगा, उनका आप सपोर्ट कीजिएगा, ताकि वो भारत को आगे आके मेडल जितवा पाए। बाकी और भी जो आपके कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, आपके कोई सुझाव है तो आप सुझाव रख सकते हैं। हमारे चैनल पे निष्पक्ष हम आपको बात रखेंगे, जो मेडल की बात हो या कोई भी, आपको जैसे पता है भारत टीवी वो कभी किसी चीज़ के साथ समझौता नहीं करता, ना हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से हम जुड़े हुए हैं। हम जुड़े हुए हैं तो अपने देश के साथ जुड़े हुए हैं, अपने भारत के साथ जुड़े हुए हैं। और जो तिरंगा है कहीं ना कहीं अगर वो लहराता है, पूरी दुनिया में नाम करता है, तो हमें गर्व महसूस होता है। राष्ट्रीय गान हमारा जब बजता है तो हमें गर्व महसूस होता है, वो खुशी हमें चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे जो चैनल पे अगर आपको कोई सुझाव रखने हैं, तो सवाल पूछने हैं, तो बेधड़क होकर पूछिए। भारतीय टीम को आप शुभकामनाएं दीजिए, और भारत टीवी की जो टीम है वो आपके साथ है बिल्कुल, और अपने देश के साथ है, अपने तिरंगे के साथ है। और जहाँ जहाँ हमारे देश का नाम होगा तो हमें गर्व महसूस होता है उस बात पे। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि देशभक्त बनना चाहिए, देशभक्त बनो, देश का नाम रोशन करो, देश के लिए काम करो। तो आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं भारत टीवी की टीम से संदीप भारती है। मैंने आपको पूरा ओलंपिक्स का बताया कि आज अभी तक कितना हमारा जो परफॉर्मेंस रहा, और आज जो ये 8वां दिन था उसमें भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा। और आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप ऐसे ही हमसे जुड़ते रहना। आप सबका जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि कल और कुछ मेडल भारत के हाथ लगेंगे और देश का नाम रोशन होगा। मैं संदीप भारतीय, जय हिंद, जय भारत।